हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? आज की वीडियो कोई वर्ल्ड अफेयर के ऊपर नहीं है भाई कि विश्व में क्या चल रहा है। बेसिकली आज हमारे देश से रिलेटेड है। और आज की वीडियो आपको जब पूरी खत्म हो रही होगी ना, आपको काफी एक अजीब सा लगेगा कि भाई इंडियन का जो जुडिशियल सिस्टम है वो कितना बायस्ड है वुमेन को लेकर। इसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अतुल सुभाष की। ये नाम आपने जरूर सुन लिया होगा अभी तक, अगर आप थोड़े एक्टिव हैं, ठीक है, न्यूज वगैरह को लेकर। तो अतुल सुभाष एक एआई इंजीनियर है। इन्होंने क्या कर लिया भाई, सुसाइड कर लिया है। क्या कर लिया है? सुसाइड कर लिया। आपने डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ लिए होंगे, देख लिए होंगे इस बारे में। जो अतुल सुभाष एक एआई इंजीनियर जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। और इन्होंने क्या है भाई, अपनी पत्नी समेत 4 पर एफआईआर की। इनके सास, इनका साला, सब इसमें शामिल है, ठीक है। आज इन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि इनका क्या मसला था, क्या इन्होंने फेस किया, और क्या इन्होंने, और यहाँ तक कि जब इन्होंने ट्विटर पर भाई ये सबको शेयर भी करा ना, ट्विटर पर इन्होंने किसी भी इंडियन जो नेता है ना उसको टैग नहीं करा। डोनाल्ड ट्रंप को और एलोन मस्क को टैग किया है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ सकते हो कि इनको क्या है, इंडिया के किसी भी लीडर पर क्या भरोसा नहीं है। इस तरफ एक संकेत हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। और ध्यान, और इन्होंने क्या करा, लगभग 24 पेज का इन्होंने तो क्या करा है, सुसाइड नोट लिखा है, ठीक है। और लगभग 1.5 घंटे के करीब वीडियो इन्होंने जारी करी है, ठीक है। तो ये उनकी वीडियो से लिया गया क्लिप है, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को इंटरनेट पर 1 घंटे 20 मिनट, ठीक है, की वीडियो जारी करके बताया था कि उसके पास आत्महत्या के अलावा, यानी कि सुसाइड के अलावा और कोई भी उपाय नहीं बचा है। ये तस्वीर उसी वीडियो से ली गई है, ठीक है, मैंने आपको दिखा दी है। आगे देखिए। तो यहाँ पर इन्होंने 4 लोगों पर के क्या करिए भाई, खुदकुशी के लिए भाई एफआईआर दर्ज करी है। इसमें क्या, एफआईआर में अतुल की पत्नी जो निकिता सिंघानिया है, ठीक है, सास है उनकी निशा सिंघानिया, उनका साला यानी कि पत्नी का भाई अनुराग सिंघानिया, और चाचा क्या है, ससुर सुशील सिंघानिया का नाम है, ठीक है। और यहाँ तक कि जो एक जौनपुर फैमिली कोर्ट की एक वो भी थी, क्या कहते हैं, एक जज भी थी, उस पर भी इन्होंने कुछ क्या लगाए हैं, एलिगेशन लगाए हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई मामले को रफा दफा करने के लिए तुम इतने पैसे दे दो, ठीक है, तो वो रफा दफा कर देंगे। और जब ये कहते हैं भाई मैं सुसाइड कर दूंगा, तो वो उसकी बात, इनकी बात पर हंसती है। समझ रहे हो? तो मतलब जहां पर कि इनको केस को सुलझाना चाहिए, वहां पर ऐसे ऐसे बात नहीं हो रही, तब जाके इन्होंने क्या, सुसाइड करने की इन्होंने ठानी है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति होगा वो यही सोचेगा, ठीक है। और हर महीने ये भाई पैसे भी देते थे, सब आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एफआईआर दर्ज कर दी है भाई। अतुल के भाई विकास कुमार है, ठीक है, इन्होंने बेंगलुरु के जो मराठाहली पुलिस स्टेशन है वहां पर शिकायत दर्ज करी थी। और इसी के आधार पर पुलिस ने क्या, भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 108, ठीक है, यानी आत्महत्या के लिए उकसाना, सुसाइड के लिए उकसाना, धारा 3(5), जब 2 या 2 से ज्यादा लोग शामिल हो जाते हैं तो सामूहिक जिम्मेदारी बनती है, का केस दर्ज किया है, ठीक है। जब इन्होंने केस दर्ज करे इनके भाई ने, तब जाके क्या है भाई, वहां की जो पुलिस है उन्होंने एक धाराएं लगाई हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया। आगे देखिए। तो यहाँ पर ना भाई ट्विटर पे क्या करा है, शेयर करा। तो यहाँ पर इन्होंने एलोन मस्क को और डोनाल्ड ट्रंप को टैग किया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने उनको टैग करा। किसी भी इंडियन लीडर या ना नरेंद्र मोदी जी, और ना ही कोई भी जो बड़े बड़े लीडर, किसी को भी टैग नहीं करा यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई मेन रीजन क्या है, ठीक है। और यहाँ पर यही लिख रहे हैं भाई कि इंडिया में ये चल क्या रहा है, ठीक है, एक लीगल जेनोसाइड ऑफ मैन हैपनिंग इन इंडिया करेंटली, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है आई विल बी डेड व्हेन यू विल रीड दिस, यानी कि जब तुम इसे रीड करोगे मैं मर चुका हूंगा। समझ रहे हो? यानी कि ये पहले सुसाइड करने के ठान चुके हैं। और यहाँ पर इन्होंने सब ये बता दिया, ठीक है, आप देख सकते हो भाई। इन्होंने 9 दिसंबर को ये शेयर करा और 2.4 मिलियन व्यूज हो गए इस चीज पर, यानी कि लोगों तक ये पहुंचा है, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने टैग करा, किसको करा आप ये देख सकते हैं, यानी कि इनका एक तरह से इंडिया पर से बिलीव हट चुका है। क्योंकि यार यहाँ पर क्या है, इंडिया की तरफ ज्यादा, इंडिया में वुमेन की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव दिया जाता है। आपको पता होगा भाई, अगर कोई एलिगेशन वुमेन लगा देती है तो वो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि हम कैसे उससे, वो हमने नहीं करा है, वुमेन ने तो बोल दिया, बस वो एलिगेशन उसका मान लिया जाता है, ठीक है, आप समझ सकते हो। और यहाँ पर इनकी कहानी बताने से पहले ना, आपको मैं एक कुछ भी बताना चाहता हूँ। ये कौन आप जानते हैं? कंगना रनौत है, ठीक है, बॉलीवुड की एक्ट्रेस, और अभी ये लोकसभा सांसद भी है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में एक सीट इनके पास है। तो यहाँ पर जब इनको बताया गया भाई अतुल सुभाष की सुसाइड केस पर, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जो 99% शादियों में ना, मैरिजेस में, पुरुषों की ही गलती होती है। समझ रहे हो? इनका बयान भी काफी वायरल हो रहा है। उस केस का रिव्यू तो होना चाहिए, और साथ ही इस तरह की घटना से निपटने के लिए एक अलग बॉडी बनानी चाहिए। आप समझ रहे हो? मतलब इस केस को देखने के बाद भी इन्होंने क्या बोला भाई, 99% शादी में यानी वेडिंग्स में पुरुषों की गलती होती है। समझ रहे हो?
तो ऐसे केस को, इनकी बातों को देख के तो ऐसा ही लगता है कि भाई इंडिया में एक न्याय मिलना, यानी कि न्याय मिलना बहुत दूर की बात है, इस जन्म में तो मिल ही नहीं सकता है। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या है भाई कि कमरे में एक तख्ती मिली थी, लिखा था कि भाई अभी न्याय बाकी है। तो अतुल ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ठीक है, और उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि जज ने क्या है मामले को रफा दफा करने के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड करी है। देख रहे हो भाई, फैमिली वाले तो फैमिली वाले, जज भी ऐसे हो रहे हैं। ठीक है, तो 5 लाख रुपए की मांगे थे। और अतुल ने यह भी लिखा था कि उनकी पत्नी और साइस ने उन्हें सुसाइड करने को भी कहा था। ठीक है, और इस पर जज उनकी हंस पड़ी थी। ठीक है, उनको डांटने की बजाय इस पर जो जज है वो हंस पड़ी थी। कहीं ना कहीं हमें ऐसा भी लगता है भाई इस केस को देखकर कि कहीं ना कहीं जो उनकी फैमिली से जज मिली हुई थी भाई, एक लंबी जान पहचान थी। ठीक है, समझ रहे हो। मूल रूप से बिहार के अतुल सुभाष का शव, यानी कि बिहार के हैं ये अतुल सुभाष। ठीक है, इनका शव बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट में उनके फ्लैट से बरामद हुआ है। ठीक है, तो बेंगलुरु में इनका फ्लैट था। ठीक है, तो मंजूनाथ लेआउट में उनके फ्लैट से बरामद हुआ है। और पड़ोसियों ने घर का दरवाजा तोड़ा तो उनकी बॉडी फंदे पर लटकी मिली थी। ठीक है, समझे। और कमरे में जस्टिस इज ड्यू, यानी कि न्याय बाकी है अभी, ये लिखा मिला था। ठीक है, कमरे में और लिखे एक तख्ती मिली। और अतुल के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अतुल की पत्नी और पत्नी के परिवार पर आत्महत्या के उकसाने के लिए केस दर्ज कर दिया है। और यहाँ तक कि भाई इन्होंने ये भी कह दिया कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला ना, तो मेरी जो अस्थियां है ना उसको गटर में बहा देना। ठीक है, और जब तक न्याय ना मिले ना तो अस्थि तो बहाना मत, और नहीं बिल्कुल ही ना मिले तो उसको गटर में बहा देना। ठीक है, आप समझ सकते हो। एक व्यक्ति जब लिख रहा है ना, भाई 24 पेज का नोट लिखा है इन्होंने, तो क्या बीतती होगी उस पर लिखते वक्त। और अतुल ने अपने लेटर में राष्ट्रपति के नाम पर भी नोट लिखा है। ठीक है, 24 पेज का जब इन्होंने लिखा है तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर भी लिखा है। तो अतुल सुभाष ने 24 पेज के लेटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर भी एक लेटर लिखा। इसमें उन्होंने देखा कि देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियों के बारे में लिखा और पुलिस के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने के ट्रेंड के बारे में बताया। भाई आज के टाइम पे तो केस बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। लगभग कुछ से ज्यादा केस तो आपको पता है दब जाते हैं, वो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। और एक अन्य नोट में उन्होंने लिखा कि वे अपनी पत्नी की तरफ से दायर कराए गए सभी मामलों के लिए खुद को निर्दोष बता रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो इन्होंने भाई इनकी पत्नी ने केस दायर करा इनकी तरफ, सभी मामले खुद को निर्दोष बता रहे हैं। ठीक है, इनमें इन्होंने दहेज प्रतिरोध कानून, महिला के खिलाफ अत्याचार का केस शामिल है, यानी कि इनकी पत्नी ने इनके ऊपर दहेज प्रतिरोध, मान ली दहेज लिया इन्होंने। ठीक है, इसके ऊपर कानून, इसका एलिगेशन इन पे लगाया, बल्कि लिया नहीं था इन्होंने। ठीक है, और महिला के खिलाफ अत्याचार का केस भी इन्होंने लगाया था इन पर, क्या अतुल सुभाष पर। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई मैं कोर्ट में से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन झूठे केस पर मेरे माता पिता और भाई का परेशान करना बंद करें। ठीक है, तो समझ रहे हो, तो राष्ट्रपति के नाम पर भी नोट लिखा, आपको पता है। ठीक है भाई, ये चल रहा है। अब हुआ क्या था भाई, जिनके 2 साल के साथ 2 साल इनके साथ रही पत्नी और फिर उनको छोड़कर चली गई। ठीक है, तो सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में तुलने पूरा मामला भी विस्तार से बताया। भाई 1.5 घंटे की वीडियो ऐसी बन जाती है। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि उन्होंने 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद शादी करी थी। ठीक है, और अगले साल उनका एक बेटा भी हुआ था। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी और पत्नी का परिवार उनसे हमेशा पैसों की डिमांड करता रहता था। ठीक है, मतलब उनकी पत्नी और उनका जो परिवार है पत्नी का, वो हमेशा उनसे पैसों की डिमांड करता रहता था। ठीक है, और जो भी वो पूरी भी करते थे, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने लाखों रुपए अपनी पत्नी के परिवार को दिए थे, लेकिन जब उन्होंने और पैसे देना बंद कर दिया तो पत्नी ने 2021 में उनके बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर वो चले गई। समझ रहे हो, पैसे देना बंद कर दिया भाई, चले गई। और तुमने कहा मैं उसे हर महीने 40,000 रुपये मेंटेनेंस भी देता हूँ, लेकिन नहीं, इसके लिए कम लग रहे हैं। और वह बच्चों को पालने के लिए खर्च के तौर पर 2-4 लाख रुपए हर महीने की डिमांड कर रही है। भाई 40,000 रुपये देता है मेंटेनेंस के तौर पर, लेकिन अब बच्चों को पालने के लिए वो खर्च के तौर पर 2 से 4 लाख रुपए हर महीने की डिमांड कर रही है। और मेरी पत्नी मुझे मेरे बेटे से ना तो मिलने देती है और ना कभी बात कराती है। सोच सकते हैं पिता कितना झेल सकता है, एक आदमी कितना झेल रहा है। ठीक है, किस तरह से भाई जो कानून है उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। कानून बनाए गए वुमेन को प्रोटेक्ट करने के, लेकिन इसका जब क्या है ज्यादा ही फायदा उठा लिया जाता है कुछ कुछ वुमेन के द्वारा। तो इससे एक, ये नहीं कि भाई एक वुमेन के खिलाफ एक वीडियो हो रही, नहीं, इससे आपको भी सीखने को मिल रहा है। ठीक है, एक मेल तो सीख ही रहा है भाई, ठीक है, उसको क्या क्या करना चाहिए। एक वुमेन भी सीख रही है, ठीक है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, पूजा हो या कोई शादी हो, ठीक है, निकिता हर बार कम से कम 6 साड़ी गोल्ड सेट मांगती थी। ठीक है, समझ रहे हो। और मैंने अपनी सास को 20 लाख रुपए से ज्यादा दिए हैं, लेकिन उन्हें अभी कभी लौटाए नहीं है। और पत्नी ने दहेज और पिता के मर्डर का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया है। ठीक है, जो पत्नी है ना, इसने भाई दहेज और पिता के मर्डर का आरोप लगाकर भी केस दर्ज कराया है। अगले साल पत्नी ने उनके और के परिवार के लोगों के खिलाफ कई मामले दर्ज भी कराए। समझ रहे हो कितने सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। और इनमें मर्डर और अप्राकृतिक सेक्स का केस भी शामिल है, यानी कि भाई समझ सकते हो। ठीक है, और
उसके बाद अतुल ने कहा कि भाई जो उनकी पत्नी है ना, उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने 10 लाख रुपए दहेज मांगा था, और जिसके चलते उसके पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन भी हो गया है। समझ रहे हो क्या लिखा है इन्होंने? समझ रहे कि भाई 10 लाख रुपए दहेज मांगा, जिसके चलते जो उनका पिता का भाई दिल के दौरे से पड़ने से निधन हो गया। और अतुल ने कहा कि ये आरोप किसी फिल्म की खराब कहानी जैसा है, क्योंकि मेरी पत्नी पहले ही कोर्ट में सवाल जवाब में इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि उसके पिता लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। समझ रहे हो? और पिछले पिछले 10 साल से दिल की बीमारी और डायबिटीज के लिए एम्स में इनका इलाज चल रहा था। और भाई एलिगेशन में लगा दिया, भाई उन्होंने 10 दहेज मांगा तो उनकी डेथ हो गई। समझ रहे हो यार कैसे चल रहा है सिस्टम थोड़ा यहाँ पर। और डॉक्टर ने उन्हें जीने के लिए कुछ ही महीने का समय दिया था, तभी हमने के जल्दबाजी में शादी की थी। ठीक है, मैट्रिमोनी साइड से हुआ था, तो डॉक्टर ने कुछ जीने के लिए कुछ ही महीने का समय दिया था, तो भाई तभी उन्होंने जल्दबाजी में शादी भी कर ली थी। ठीक है, और भाई जब पत्नी ने 3 करोड़ मांगे, ठीक है, और कहा भाई तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते, भाई इनके सास ने कहा भाई वो कर सुसाइड कर लूंगा, तो क्या तुम कर क्यों नहीं लेते? तो अतुल ने कहा कि भाई मेरी पत्नी ने एक केस सेटल करने के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग कर दी कि भाई इस केस को रफा दफा कर देंगे, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जब इस 3 करोड़ रुपए की डिमांड के बारे में उन्होंने जौनपुर फैमिली कोर्ट के जज को बताया, तो उन्होंने भी क्या पत्नी का साथ दिया। तब भाई जौनपुर के फैमिली कोर्ट की जज को बताया, तो उन्होंने भाई पत्नी का साथ दे दिया, और वो भी 5 लाख रुपए की डिमांड करते आपके बारे में बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो केस सेटल करने के लिए भाई उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड करी थी। ठीक है, और भाई यहाँ पर उनकी पत्नी, ठीक है, तो अतुल ने कहा कि मैंने जज को बताया कि भाई एनसीआरबी रिपोर्ट बताती है भाई कि देश में बहुत सारे पुरुष जो है ना, मेल है, वो झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। तो पत्नी ने बीच में कहा कि तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते, भाई सब कर रहे हैं तो। और इस बात पर जज हंस पड़ी, मतलब किसको डांटना चाहिए, बचाना चाहिए, और कहा कि ये केस झूठे ही होते हैं, तुम परिवार के बारे में सोचो, केस सेटल करो। ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा, और मैं केस सेटल करने के 5 लाख रुपए लूंगा। तो यहाँ पर वो भी डिमांड करते 5 लाख रुपए की, जो इनका केस लड़ रही थी। ठीक है, ध्यान रखना। अब जो आपके सामने स्क्रीन पर ये भाई फोटो दिख रही है ना, ये उनके पेज से ही ली गई है। ठीक है, जो उन्होंने 24 पेज का नोट लिखा, तो उन्हीं से लिया गया एक पेज है ये। इसमें उन्होंने जज पर 5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। ठीक है, आपके सामने देख सकते हो, मैंने लगा दिया है। ठीक है, और भाई जब ये होता है कि भाई कि ये पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि पत्नी की माँ ने क्या कहा भाई, जो उनकी सास थी, कि भाई तुम मर जाओगे तुम्हारा बाप पैसे देगा। ठीक है, उन्होंने कहा भाई कि मैं मर जाऊंगा तो पैसे कहाँ से लाओगे, तो क्या तुम्हारा बाप पैसे देगा। समझ रहे हो मतलब किस हद तक पूरे खानदान को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो यही बोलते हैं पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। तो ये सब चल रहा है। ठीक है, तो ये सब स्टोरी बाकी लिखी हुई मेरे कमाए हुए पैसे से मुझे और मेरे परिवार को ही परेशान किया जा रहा था। ठीक है, जितने पैसे दे रहे थे भाई, वो जो इनकी पत्नी वो और ताकतवर होते होते जा रहे हैं। वही क्या भाई, उसी कमाए हुए पैसों से जो अतुल सुभाष है उसके परिवार को परेशान कर रहे थे। ठीक है, वो भाई पैसे दे रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरा दुश्मनी बलवान बन रहा है। ठीक है, मेरा कमाया हुआ पैसा ही मुझे बर्बाद करने में लग रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये सब क्या है, उन्हीं के पैसे उनको बर्बाद किया जा रहा है, इनका ये कहना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता ही दिया है। ठीक है, तो भाई ये थी देखो आज की वीडियो। बेसिकली आपको इससे ये सीख मिलती है कि भाई कैसे, अगर आप शादी कर भी रहे हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से आपको गलत केस में नहीं फंसना है। ठीक है, और एक वुमेन को भी सीख लेनी चाहिए। तो भाई ये थी आज की वीडियो, कैसे लगी कमेंट में बता सकते हैं, और चैनल पर नया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।